Hi everyone, I'm Upasha Saini and welcome to my channel. Here in this video, I'll be discussing how I cleared my UGC NET exam with 99.1 percentile. So let's get started. So first point is know your syllabus. आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए, उसमें क्या क्या पूछा जा रहा है ये पता होना चाहिए. ठीक है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का सिलेबस आपको किसी भी साइट पे मिल जाएगा, किसी भी वेबसाइट्स पे मिल जाएगा या ऑफिशियल एनटीए की साइट पे भी सिलेबस इज़ अवेलेबल. ठीक है. सेकेंडली, अब सिलेबस पता होना क्यों ज़रूरी होता है. जैसे कि पेपर 1 ले लो. पेपर 1 का फर्स्ट यूनिट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड. तो टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या पूछा गया है और क्या क्या पूछा जाएगा ये सब सिलेबस में मेंशन्ड है. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ते हैं. ठीक है, तो इट विल हेल्प यू आगे. अब पेपर 2 है, आपका कोई भी पेपर 2 हो सकता है. एजुकेशन, हिस्ट्री, मेरा फॉरेंसिक साइंस था. तो जैसे हमारा जो फॉरेंसिक साइंस का यूनिट 1 होता है वो जर्नल फॉरेंसिक्स होता है. तो जर्नल फॉरेंसिक्स में क्या क्या है वो हमें पता होना चाहिए. इट विल हेल्प अस कि हमने क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है. ठीक है, क्योंकि ये कोई मास्टर्स का एग्ज़ाम नहीं है, कोई बैचलर का एग्ज़ाम नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है. कॉम्पिटिटिव का जो एग्ज़ाम होता है उसमें सिलेबस इज़ डिफाइंड, तो हमें उसके हिसाब से पढ़ना होता है, लिखना नहीं है. तो क्या पढ़ना है ये हमें पता होना चाहिए. फर्स्ट एंड फोरमोस्ट पॉइंट इज दिस. सेकेंड, कि हाउ यू विल डिवाइड योर डेज विद योर टॉपिक्स. सो डिवाइड योर डेज विद टॉपिक्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पेपर 1 की बात करूँ तो हमारा पहला यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया. तो उसके 3 टॉपिक्स डिसाइड कर लो और 3 दिन में उसको डिवाइड कर दो. ठीक है, जैसे मेरा क्या था, मैं पेपर 1 शाम को करती थी और पेपर 2 सुबह करती थी. तो पेपर 2 के 3 टॉपिक्स सुबह हो गए और पेपर 1 के टॉपिक्स शाम को हो गए. तो ऐसे मैं पढ़ती थी. डिवाइड करो अपने दिनों को टॉपिक वाइज, क्योंकि फिर तभी सिलेबस ख़त्म हो पाएगा. वरना सिलेबस ख़त्म कर, एक तो ख़त्म ही नहीं होता बहुत बार सिलेबस, क्योंकि वास्ट है. ठीक है, पेपर 2 का तो बहुत वास्ट है. अब पेपर 1 भी डिफ़िकल्ट आता जा रहा है, तो पेपर 1 का भी बहुत वास्ट है देखा जाए तो. ठीक है, सो सेकंड ये था कि अपने दिनों को टॉपिक वाइज डिवाइड कर लो. ठीक है, अब तीसरा तुमने क्या करना है, तुमने अब एनालाइज करना है PYQs को. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तुम्हें साइट्स पे मिल जाएंगे. ठीक है, ऑफिशियल एनटीए की वेबसाइट्स पे भी मिलते हैं. तो तुम्हें उसको या तो डाउनलोड कर लो या प्रिंट आउट निकाल लो और उनको एनालाइज करो कि कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं कौन से टॉपिक्स से. तो मैं क्या करती थी कि जैसे पेपर 2 मेरा फॉरेंसिक्स था. ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आया तो ये कौन सी यूनिट से आया है और यूनिट के अंदर से भी कौन से टॉपिक से आया है ये मुझे पता होना चाहिए, ये मैं लिख लेती थी. तो थर्ड स्टेप इज़ टू एनालाइज योर PYQs. तो मैं यही करती थी. ठीक है, 1-2 दिन तो मैंने पूरा इसी पे डेडिकेट करा था कि एक एक चीज़ में देख लूँ PYQs के. ठीक है, थर्ड इज़ रिविजन. रिविजन इज़ नॉन नेगोशिएबल. मतलब रिविजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ इट इज़ नॉट आर मास्टर एग्ज़ाम. ये कोई हमारा बैचलर्स का एग्ज़ाम नहीं है कि हमने आंसर याद करना और वहाँ लिख के आना है. ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है. उन्हें कोई मतलब नहीं है कि तुमने वो आंसर कैसे टिक करा है. ठीक है, तुमने कितने सेकंड सोचने में लगाए, कितने सेकंड ये करा, कितने सेकंड ऐसे लिखा कुछ अपने रफ शीट पे. ठीक है, उनको ये मतलब है तुमने आंसर ठीक करा है या नहीं. तो ये अभी कैसे होगा, क्योंकि जब तुम रिवाइज करोगे ना तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ जाती रहेगी. एंड दिस इज़ एक्सपीरियंस्ड मेथड. ठीक है, तो अगर तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ होगी, तुम जब कीवर्ड देखोगे ना, कोई भी चीज़ पूछी गई है. ठीक है, सपोज स्कैफोल्डिंग के बारे में पूछा गया है, तो स्कैफोल्डिंग से तुम याद कर लोगे, ओ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये सब याद आ जाएगा. तो तुम आराम से अपना आंसर देख सकते हो. ठीक है, you just have to match keywords. ठीक है, फोर्थ इज टू सॉल्व योर PYQs. अपने PYQs को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ना ऐसे करते हैं, बहुत बार गलती हो जाती है कि हम मॉक टेस्ट ही लगाते रहते हैं, जबकि हमें करना चाहिए PYQs को मत छोड़ो. PYQs करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि एनटीए किस तरह से क्वेश्चन पूछता है. ठीक है, कितनी फ्रीक्वेंसी है इस क्वेश्चन के रिपीट होने की, ये भी पता चलता है. क्योंकि मैं बहुत बार ऐसे होता था कि मैं जैसे 2014 का लगा रही हूँ या
16 क्यों लगा रही हो, तो क्वेश्चन आर रिपीटिंग, तो मुझे याद रहता है अच्छा ये उस साल में भी आया था, है ना। तो मतलब इस क्वेश्चन की आने की फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी तुम्हें, और क्योंकि वो आया हुआ है तो तुम्हें पता होगा इस आंसर का, क्योंकि तुमने लगा रखा है ना। सो इसलिए पी वाई क्यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब तुम अपने पी वाई क्यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारी ऑफकोर्स गलतियाँ होंगी, तो उन गलतियों से देखो, तो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तुमने जो गलती करी उसको लिखो कि कौन से टॉपिक से ये आया क्वेश्चन, और भाई क्यों गलत हुआ है ये, उस टॉपिक को वापस जाके पढ़ो, ठीक है। और फिर इस क्वेश्चन पे आओ कि अच्छा ये गलती थी, तो इट विल हेल्प यू ओनली इन योर द फाइनल डे, ये ठीक है। टॉपिक्स पता होने चाहिए, क्वेश्चन चाहे कोई भी है, टॉपिक आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। नाउ मास्टर योर टाइम। टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या है ना, टाइम बाउंड है पेपर, ऑफ कोर्स ही बात है, ठीक है। 3 घंटे मिलते हैं, 180 मिनट्स हैं, मिनट्स में डिवाइड करो, मिनट्स में, ठीक है। 180 मिनट्स में तुमने पूरा पेपर 1 सॉल्व करना है, और पेपर 2 के 100 क्वेश्चन करने हैं। अब पेपर 1 क्यों ऐसे लगता है कि अरे अरे हो जाएगा, नहीं होगा बेटा। ऐसा है कि आरसी भी करनी है, फिर आपको आपके मैथ्स के क्वेश्चंस भी पूछेंगे, वो भी करने हैं, फिर डीआई भी करनी है, ठीक है। अब डीआई में भी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हम साइंस स्टूडेंट्स इतने मैथ्स में फ्लुएंट नहीं होते हैं, ठीक है, तो हमें डीआई में भी टाइम लगेगा, और ऊपर से 100 क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी आराम से पढ़ के देख के करना है, ठीक है। इसलिए मास्टर योर टाइम बहुत ज़रूरी होता है, टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार मैंने देखा है, मैंने बहुत रिव्यूज़ भी देखे हैं लोगों के, तो लोग बोलते हैं यार हमारा क्वेश्चन छूट गए, हमारे क्वेश्चन छूट गए, क्योंकि जल्दी हो गया था, ये टाइम ख़त्म हो गया था। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपना पी वाई क्यूज़ करो ना, तो 180 मिनट का वो लगा दो, ठीक है। पेपर 1 प्लस पेपर 2 का 180 मिनट्स का स्टॉप वॉच लगा दो, और फिर पेपर करो, और ट्राई करो कि आपकी पहले ही हो जाए, 2.5 आवर्स में ही आपका कंप्लीट हो जाए, ताकि आधा घंटा आपका डीआई ले और आरसी ले, ठीक है। बस यही था। आई होप कि जो भी मैंने बताया वो इट विल हेल्प यू in your preparation for UGC NET exam. And if you like this video, so give it a thumbs up, and I will be seeing you again in other video. And also अगर आपको लग रहा है कि अभी मतलब मुझे कोई और वीडियो भी बनानी चाहिए और स्ट्रैटेजीज़ पे कि मैंने रिवीजन कैसे करी, क्योंकि रिवीजन मेरी वीकनेस थी टू बी ऑनेस्ट, कि मैं रिवीजन को कैसे इंटरेस्टिंग बनाऊँ, उसकी उसकी भी एक मैं वीडियो बना दूँगी इफ़ यू वांट। तो अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट अंडर दिस वीडियो, and I'll be seeing you soon in another video. Thank you so much.